नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की थी हमने लास्ट लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह ही है, तो वो तुम इजीली कर लोगे, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल 4 करा रहा हूँ। एक ही ग्राफ पे 3 लाइंस बनानी है, तो ये डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है आर डी शर्मा की। वो कह रहा है यूज अ सिंगल ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमको इस बार 3 इक्वेशंस दी हैं। पहले जो हमने ग्राफ बनाए थे 2 इक्वेशंस के बनाए थे, तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। तीनों को एक ही ग्राफ पेपर पे बनाना है। ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये 3 लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी। ग्राफ बनाएंगे तीनों लाइंस की, तो उससे एक ट्राइंगल बनेगी। तो उसकी जो वर्टेक्स है, या वर्टिसेस बोल लो प्लूरल, तो वो निकालनी है, क्या वर्टिसेस आ रही हैं। तो पहले लाइन ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ पेपर पे, तभी हम बना पाएंगे ना। तो पहले इन तीनों इक्वेशंस का टेबल निकाल लेते हैं। तो मैं जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 वो ले रहा हूँ। एक बार मैं x0 कर रहा हूँ, एक बार y0 कर रहा हूँ। तो ये सारा पुट करके दिखाना है कि मतलब कि जैसे यहाँ पे रफ मैं तो रफ वर्क करता हूँ ना, तुम्हें असली में करके दिखाना है। 2y माइनस एक्स पुट x इज इक्वल टू 0, या करके दिखा देता हूँ मैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, ये जो पहली वाली इक्वेशन है। तो x की वैल्यू 0 पुट किया और कुछ नहीं किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, x 0 पे y 4 आ गया, तो ये लिख दिया यहाँ पे। तो फिर उसके बाद अब पुट करूँगा मैं y इज इक्वल टू 0। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इसमें अब मैं y पुट कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से इक्वेशन लिखी मैंने, y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू आ गई -8। अब अगर मान लो x की वैल्यू आ रही है -15 या -20, y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है -19, तो ग्राफ पे बनानी मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो फिर उस केस में ये पॉइंट नेगलेक्ट कर देना। या x की वैल्यू 0 डालने से y की वैल्यू आ रही है 25, तो वो उस केस में ये 0 वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर देना, कोई और पॉइंट ले लेना। x की वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 तो करनी नहीं, 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 ऐसे करके कोई और वैल्यू ले लेना। ठीक है, अब इस केस में -8 तो बन जाएगा इजीली ग्राफ में। -8 इजीली छोटे ग्राफ पेपर भी बन ही जाता है। तो हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट। तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू आ रही है -8। तो मतलब कि ये जो लिखा है मैंने, जो प्रीवियस क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखा था, सीधा ही टेबल बनाया था। तो ये सब लिखना होता है पेपर में भी, या स्कूल टेस्ट दोगे या कोई भी टेस्ट देते हो तो ये लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना है कि वैल्यूज़ कैसे आई। अगर तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर ज़रूरत नहीं है, सीधा टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ, क्योंकि पहले ही बहुत काम है। ठीक है, 2 नंबर का आ रहा है तो फिर भी लिखो इसमें चीज़ को। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन जो है ये वाली बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो 5y माइनस 0 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/5। ये प्लॉट करना मुश्किल है, इसलिए हम x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, कुछ और लेते हैं। x की वैल्यू अब मैं लेता हूँ 1, तो 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 14। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, 15/5 ये आ गया 3। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3 आ रही है, ये प्लॉट करना बिल्कुल ईजी है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं। अब x की वैल्यू 2 अगर पुट करें, तो y कितना आएगा 5y इज इक्वल टू वहाँ जाके हो जाएगा 16। y की वैल्यू आ जाएगी 16/5। ये भी प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। वैसे तो हो जाएगा 5 3 द 15 10, ये आ जाएगा 3.2। प्लॉट हो सकता है, लेकिन हम डेसिमल वाला क्यों लें, हम कुछ और देखते हैं फिर। x की वैल्यू 3 पे देखो, 4 पे देखो, 5 पे देखो। 5 अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा 19 हो जाएगा। 5 भी छोड़ो, 6 लेते हैं x की वैल्यू। तो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 6, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14 और 6 हो गया 20, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू 6 पे y इज इक्वल टू 4, दोनों ही छोटे पॉइंट्स हैं, तो इनको इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं। अब ये जो पहले वाला केस था ना, इसमें आरडी में अलग पॉइंट्स लिए हुए हैं, लेकिन हम सिंपल वाले लेंगे ना, x की वैल्यू 0 y इक्वल टू 0 वाली, है ना। पहले तो यही कोशिश करेंगे कि इसी से आ जाए। तो आरडी में दूसरे हैं, लेकिन चलो इस यहाँ तो काम बात बन गई, यहाँ पे नहीं बात बनी। x0 और y0 करके नहीं आ रहे, तो ये वाले पॉइंट सेम है जो आरडी में लिए। अच्छा, अगर इसी केस में मैं कोई और पॉइंट लूँ,
मान लो मैं x की वैल्यू -4 लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 14। तो 5y की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 इज इक्वल टू 14, और 5y ये उधर जाके माइनस हो गया, 10 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई। ये भी छोटा ही पॉइंट है, ये भी ले सकते हैं। x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू 2, ठीक है, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो कोई सा भी ले लो। तो अब तीसरी इक्वेशन का टेबल बना लेते हैं। अब ये जो भी पुट करके दिखाना है वो मैं फर्स्ट पार्ट में करके दिखा चुका हूँ, वो सारा थ्योरी लिखनी है तुमने, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। मतलब कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, फिर y क्या आया, सॉल्व करके पूरा दिखाना है, ठीक है। यहाँ तो मैंने सीधा ही टेबल बनाया है। तो थर्ड वाली इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो ईजी है प्लॉट करना, ये ले लेते हैं पॉइंट। उसके बाद मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1, तो कितना आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी प्लॉट करना इजी है। तो x की वैल्यू 1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो, इतने तक ले लो बहुत है। तो हमें तो खैर 2 ही पॉइंट चाहिए, तो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y आ रहा है 3। तो तीनों लीनियर इक्वेशंस के 2-2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, और एक ही ग्राफ पेपर बनाने हैं, तभी सॉल्यूशन आएंगे, तभी ट्रायंगल बनेगी। तो ग्राफ पेपर पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना। अब ये पॉइंट कहाँ तक मार्क करने हैं वो डिपेंड करेगा हमारे इन पॉइंट्स पे, कि हमारे पास एक्स का नेगेटिव सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है हमारे पास, एक्स का सबसे बड़ा -8 है। तो हमारे पास जो भी ग्राफ पेपर अवेलेबल है उसमें -8 आ जाएगा। अगर आ रहा है ऐसे लाइन ड्रॉ करके तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोई और पॉइंट ले लेना, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे पेपर में पेंसिल से लिख लेना, बाद में चाहे इसको रब करके पेन से लिख देना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बड़ा पॉइंट ले लेते हैं और वो हमारे पास ग्राफ पेपर छोटा होता है, ठीक है। या अगर पूरा भी है तो मतलब ले लो, पेंसिल से लिख लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो अब तीनों इक्वेशंस में 3 टेबल आ गए हैं हमारे पास, और x की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मतलब यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू ये आ गई -8, और y की देखो यहाँ पे कितनी है, y की मैक्सिमम वैल्यू जो है 4 4 4 ही दिख रही है ना। तो यानी कि ये आ गई 4, नेगेटिव तो हमने कोई ली नहीं, तो यानी कि इजीली बन जाएगा। तो अब हम पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, पहली लाइन बना लेते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू -8, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -8, y की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y पार्ट 0 होता है, y एक्सिस पे x पार्ट 0 होता है। तो ये दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए, अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने। तो ये तो आ गई फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। सेकंड पॉइंट बना लेते हैं, सेकंड लाइन। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, और दूसरा है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, ये आ गया पॉइंट। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो एक और लाइन बन गई। तो दोनों लाइंस फिलहाल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं -4, 2 पे, लेकिन अभी हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ये तीसरी भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये ग्रीन कलर से मार्क किया मैंने, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये भी ग्रीन से मार्क किया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये थर्ड लाइन आ गई हमारे पास। अब तीन जो पॉइंट्स आए हैं तीनों लाइंस के, जो कि ट्राइंगल बना रहे हैं, वो कौन से पॉइंट हैं। एक तो ये वाला पॉइंट है -4, 2, ठीक है। उसके बाद एक ये आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, है ना। तीसरा पॉइंट ये आ गया, x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 3। ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जो ट्रायंगल बना रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं ये लूँ तो ये तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, है ना। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, दोबारा से बना देता हूँ। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है ना, और ये थर्ड लाइन है। तो इधर कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, इधर कुछ नहीं बन रहा, ऊपर कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ यही है एक क्लोज फिगर जो कि ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, जिसमें तीनों लाइंस आ रही हैं, है ना। तीनों लाइंस आ रही है ना, तो इसका मतलब इसी ट्रायंगल की बात कर रहा है वो। और इसी ट्रायंगल की वर्टिसेस हमें
उसका आंसर देना है, कौन सी वर्टिसेस आई हैं हमारी। ठीक है, लास्ट में मैंने लेबलिंग कर दी। जो ट्रायंगल बन रही थी उसके वर्टिसेस कौन से हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए के वर्टिस हैं -4, 2, बी के हैं 1, 3 और सी के हैं 2, 5, है ना। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस आ गए, एरो बना दिए, लाइंस की इक्वेशन लिख दी मैंने, इस लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये सारा कुछ बना देना। और ये जो ट्रायंगल बनी है ना, इसको थोड़ा सा डार्क कर देना पेंसिल से। जो डायग्राम बनाया होगा सारा पेंसिल से ही बनाना है, और इसको ऐसे डार्क कर देना। ठीक है, ताकि पता लगे कि ट्रायंगल बन गई है। बाकी सारी लाइंस जो है लाइट रखनी है, और जो ट्रायंगल बाद में बनेगी, फाइनल आंसर जो आएगा उसको डार्क करना है। ठीक है, hence vertices of required triangles are -4, 2, 1, 3 and 2, 5। यही फाइनल आंसर है। दैट्स इट।